हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। आज हम राज्य की न्यायपालिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या संविधान के भाग 6 का भाग नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्य का विधानमंडल, भारत का सीएजी। तो भारत का सीएजी भाग 6 का भाग नहीं होता है, यह भाग 5 का भाग होता है। देखेंगे, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्यों के उच्च न्यायालय एवं राज्य का विधानमंडल एवं राज्यपाल की शक्तियाँ, ये सभी भाग 6 के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन देखेंगे, भाग 5, भाग 6, भाग 4, भाग 9। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा भाग 6। भाग 6 में सभी राज्यों के लिए एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में न्यायपालिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें हमें ये बताना है कि जो न्यायपालिका है उनकी व्यवस्था कहाँ की गई है। ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 214 से 232 तक, अनुच्छेद 153 से 167 तक, अनुच्छेद 214 से 238 तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के लिए न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है? ऑप्शन देखेंगे, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा दिल्ली। दिल्ली का अपना एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। बता दूं आपको, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता के अंतर्गत आएगा, जो पांडिचेरी है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के गठन की बात की गई है? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 221। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 216। 16 में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। अदर ऑप्शन बता दूं, अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं उनकी योग्यताओं से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने की अधिकारिता है। अनुच्छेद 221 में राज्य के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन देखेंगे, 24 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, 26 उच्च न्यायालय या 23 उच्च न्यायालय। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 25 उच्च न्यायालय। वर्तमान में 25 है। 25वां कौन बना है? 25वां बना है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जो कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, फिर इसके पश्चात कलकत्ता में हुई थी, फिर चेन्नई में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन देखेंगे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन देखेंगे, केरल उच्च न्यायालय, गोवा उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ है? इलाहाबाद में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम
1861 के अंतर्गत किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन देखेंगे, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ की गई थी 1862 में। आपको बता दें, भारत में सर्वप्रथम इन्हीं तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का अपना एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय नहीं है? हमें ये बताना है कि इनमें से किस राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है। मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, केरल। तो जिसका सही आंसर है वो होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, जो कि कहाँ है? असम का उच्च न्यायालय है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रतिज्ञान किसके द्वारा दिलाया जाता है? आपको बता दें, प्रतिज्ञान का अर्थ होता है शपथ। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 122 का प्रयोग करके राष्ट्रपति न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में कर सकता है, जैसे मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र में। इस प्रकार न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 224 के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखेंगे, 1936 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। तो जिसका सही आंसर है वो होगा 1936। 1936 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर में है और जो इसकी खंडपीठें हैं वो इंदौर एवं ग्वालियर में है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, 61 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 62 वर्ष। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपनी 62 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से रिक्त किया जा सकता है? मतलब न्यायाधीशों की रिक्ति संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन देखते हैं, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर, अयोग्य पाए जाने पर, उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधिकारों को घटाने और बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन देखेंगे, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा संसद। संसद को उच्च न्यायालय के अधिकारों को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ऑप्शन देखेंगे, 60, 62, 63। कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आपको बता दें, उच्च न्यायालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ में कितने अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिया गया निर्देश किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन, राज्य विधानमंडल द्वारा,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। इसका जो सही आंसर है वो होगा किसी के द्वारा नहीं। आपको बता दें अनुच्छेद 226 में क्या है, हाई कोर्ट को रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का अनुभव अनिवार्य है? ऑप्शन देखेंगे 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय परमादेश रिट के अतिरिक्त कौन सी रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। जो हाई कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर किसी भी रिट को जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देखेंगे संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी ही शक्तियाँ परमादेश को जारी करने की शक्ति कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन देखेंगे राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है एवं अन्य न्यायाधीश ये सभी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई? सिक्किम उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो जिसका सही आंसर है वो होगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आपको बता दें ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य के उच्च न्यायालय दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थान की कहाँ पर अवस्थित है। अब देखेंगे हम मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। देखेंगे ऑप्शन पहले का 3, ये गलत हो जाएगा। पहले का दूसरा ये सही है और तीसरे का दूसरा ये भी सही है। अब आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ होगा? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय होगा जोधपुर। तो जोधपुर 2 का 4, इसका मतलब ये सही है सी। तो अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ होगा? जबलपुर में होगा। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ होगा? बिलासपुर में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखेंगे मुंबई उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा राज्य भी आता है। और आपको बता दें दमन एवं दीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखेंगे मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय या मुंबई उच्च न्यायालय। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा केरल उच्च न्यायालय। क्या है? लक्षद्वीप। देखेंगे लक्षद्वीप यहाँ पड़ता है और केरल यहाँ पड़ता है। तो जो लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो केरल के अंतर्गत आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कोलकाता के उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय, तेलंगाना के उच्च न्यायालय, उड़ीसा के उच्च न्यायालय। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा कोलकाता के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? यहाँ है। तो जो इसका उच्च न्यायालय है यहाँ वो कोलकाता के अंतर्गत लगेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
ऑप्शन देखेंगे हैदराबाद, विजयवाड़ा, अमरावती, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अमरावती। आंध्र प्रदेश हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय होगा और ये इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और ये कहाँ अवस्थित है? अमरावती में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ नहीं है? ये बताना है कि जो उच्च न्यायालय है जो मुंबई का, उसकी खंडपीठ कहाँ पर नहीं है इनमें से। ऑप्शन देखेंगे औरंगाबाद, नागपुर, पणजी, पुणे। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा पुणे। पुणे में इसकी कोई खंडपीठ नहीं है, बाकी औरंगाबाद और नागपुर एवं पणजी, इन तीनों जगह में मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन देखेंगे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उच्च न्यायालय। आपको बता दें जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अनुच्छेद 235 में वर्णित है। इसका आशय यह होता है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है, पदोन्नति, निलंबन इत्यादि जो होते हैं, सभी इनकी शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय को है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन देखेंगे 1956, 1960, 1965, 1966। तो जिसका सही आंसर है वो होगा 1966। पहले ही बता दिया है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी अपने राज्य में जिले होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मोबाइल अदालत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे राजीव गांधी, पीएन भगवती, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी कृष्ण मूर्ति अय्यर। इसका जो सही आंसर है वो होगा एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने क्या किया था, चलते फिरते कोर्ट की व्यवस्था की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अदालत स्वयं जनता के पास जाकर उन्हें न्याय दिलाए और जिससे उन्हें धन एवं समय खर्च करना ना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया था, मोबाइल कोर्ट की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ उच्च न्यायालय दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है, हमें ये बताना है कि कौन मेल नहीं खाता है। जैसे चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी, ये भी एकदम सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी, ये भी एकदम सत्य है। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 में की गई थी, तो ये असत्य है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो होगा पंजाब उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 1936 में ना होकर कब हुई थी, 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उसी वर्ष इस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकरण क्या है? ऑप्शन देखेंगे खंडपीठ का हिस्सा, जिला न्यायालय का भाग, न्यायालय से मिलता जुलता निकाय, उपयुक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो होगा न्यायालय से मिलता जुलता निकाय। आपको बता दें जो ट्रिब्यूनल होते हैं भारतीय संविधान में उनकी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 323 के का में की गई है। ट्रिब्यूनल को क्या कब जोड़ा गया था, तो बता दें आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी जो होता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें ये बताना है हमें कि जो उसका मुख्यालय है वो कहाँ है। ऑप्शन देखेंगे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, उत्तराखंड। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा
दिल्ली। दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। और आपको बता दें जो एनजीटी है, एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी और जो इसका मुख्य न्यायालय है वो दिल्ली में है और जो इसकी शाखाएं हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई, इन 4 जगहों में इनकी शाखाएं हैं। और जो इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करना होता है। क्या होता है, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता न्यायालय का भाग नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग, ग्राम उपभोक्ता आयोग। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ग्राम उपभोक्ता आयोग। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये 3 स्तरों में होता है। एक क्या होता है, नेशनल लेवल पे होता है, फिर एक स्टेट लेवल पे होता है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वस्तु सेवाओं से संबंधित ग्राहक होते हैं कंज्यूमर, उनकी शिकायतों का निपटारा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है उपभोक्ता न्यायालय का। इस प्रकार हमने राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित हैं, किन राज्यों को सबसे पहले लाया गया और किन राज्यों की स्थापना कब हुई, इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को देखा है। और आने वाले जो स्टेट के एग्ज़ाम होंगे और जो तुम्हारे एसएससी के एग्ज़ाम होंगे इन सभी में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को देखें, अपने क्वेश्चन सॉल्व करें और जो भी क्वेरी है आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।